हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स गुरु में। ये हमारी स्पेशल क्लासेस सीरीज चालू हुई है। इसमें मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी 2024 आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के 2020 से 2024 का जीके जीएस कवर कराऊँ। इसमें मैं आपको स्टैटिक जीके और जीके ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए आप मेरे चैनल एग्जाम क्रैकर्स गुरु को एक कदम आपकी सफलता के लिए मैंने चालू किया हुआ है, तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्षा की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी है वायुयान की स्थिति और ऑप्शन नंबर डी है द्रवों की शांति। तो इसका सही उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता। तो रिएक्टर पैमाने से हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। कैसा पैमाना है? एक गणितीय पैमाना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि रिएक्टर पैमाने में भूकंप कितनी तीव्र गति से आई है, उसकी एक्चुअली फ्रिक्वेंसी क्या थी, ये अपन इससे नाप सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिशप शब्द। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी है टेनिस, ऑप्शन नंबर सी है शतरंज और ऑप्शन नंबर डी है तैराकी। तो आई होप आपने ये शब्द पहले सुना होगा। बिशप शब्द जो है वो शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज के खेल में बिशप एक मोहरा होता है। मोहरा मतलब एक प्यादा, और अपनी भाषा में यदि आप बात करें तो आपने गेम खेला होगा पिद्दल। हम पिद्दल चलते, जैसे ही हम गेम चालू करते हैं तो पहली बार में सामने वाला 2 पिद्दल लेके चालू करता है। ये मैंने लिखा हुआ है, हर खिलाड़ी 2 बिशप के साथ या पिद्दल के साथ गेम चालू करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैंने डाला हुआ है आपके लिए, ईसाई धर्म में बिशप आमतौर पर सूबा के शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यदि आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये आपको मिला होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था कि बिशप शब्द किस धर्म से निकला हुआ है, तो ये ईसाई धर्म से निकला हुआ एक शब्द। अब हम बात करते हैं, अब खेल की बात हुई है तो मैं आपको कुछ ट्रिक से खेल के कौन कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिएगा, जैसे हम बात करें हॉकी, फुटबॉल, है ना, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये तीनों गेम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको पता होना चाहिए, बड़े बड़े यदि मैं गेम की बात करता हूं तो उसमें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें 11 खिलाड़ी हों। अब हम आपसे बात करते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने होंगे? तो आप लोग बताएं यदि आप लोगों को पता हो तो। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा जी, इसे याद कैसे रखें? तो आप पता होगा, आप बिस्किट कितने की खरीदते हैं? 5 रुपए की, है ना। तो बास्केटबॉल से अपन उठाते हैं बिस्किट, और बिस्किट हमारी 5 रुपए की। ऐसे ही हम याद करते हैं, गेम आपने सुना होगा पोलो। तो मैंने स्पेलिंग लिखी है POLO। तो इसमें 4 शब्द हैं, तो पोलो में कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी हो गए पोलो में। अब हम बात करते हैं वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में यदि हम वाटर हिंदी में लिख दें और पोलो इंग्लिश में लिख दें तो वाटर के हो गए 3 शब्द, पोलो के हो गए 4 शब्द। इस प्रकार हमने लिख दिया है 4 और 3 7, वाटर पोलो में हमारे 7 हो गए, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करें आपसे हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, तो इसमें आपको खिलाड़ियों के भी आते हैं। तो आपको कुछ खिलाड़ियों के मैं नाम बता देता हूं। जैसे क्रिकेट के फेमस खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर को आप जानते होंगे, वीरेंद्र सहवाग को जानते होंगे आप। द वॉल, मेरा एक आपके लिए क्वेश्चन है, द वॉल, ये आप कमेंट करके बताएं कि द वॉल किस खिलाड़ी को कहा जाता है, ठीक है ना। आप कमेंट करके मुझे ये मेंशन करके बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है परंपरागत अर्थव्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एड्स दिवस, HIV एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 8 मार्च,
ऑप्शन नंबर सी है 1 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 17 सितंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं डेज, आप इनका भी रिवीजन कर लें। अच्छा, सबसे पहले आप उठकर डेली टारगेट फिक्स कीजिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है, इधर दिवस की बात आई तो मैंने मेंशन कर दिया कि आपके लिए कुछ दिवस है। यदि मैं कुछ दिवस नहीं लिख पा रहा तो आप जब भी कमेंट करें तो आप 2-4 दिवस उसमें मेंशन करें, ठीक है ना, आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है, जल दिवस 22 मार्च को आता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को आता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को आता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को आता है और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में विश्व ओजोन दिवस निश्चित रूप से आएगा, ठीक है ना। और राष्ट्रीय एकता दिवस में आपको कुछ याद आता होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस हम किसकी स्मृति में मनाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति। अच्छा, मुझे दिसंबर का डे देख के एक डे और याद आया, मैं बात करता हूँ 2 दिसंबर की। तो आप बता पाएंगे 2 दिसंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आई होप आपको पता होगा, कंप्यूटर साक्षरता। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब भारत की कोकिला से नाम से जाना जाता है। मैंने लिखा हुआ है सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य गवर्नर मतलब राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। अच्छा, आपको ये नाम देख के कुछ याद आता होगा, जैसे लता मंगेशकर, इनको हम कहते हैं स्वर कोकिला, ठीक है। आपकी तैयारी तब परफेक्ट हो जाएगी जब आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ याद आ जाता है। जैसे मेरे को पीटी उषा नाम देखती ही मुझे याद आया उड़न परी। यदि आपकी तैयारी में आपको ये याद हो गया कि उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है, हर एक यदि पे आपको फैक्ट पता है तो आपकी तैयारी हो रही। मदर टेरेसा, तो आप इसको कमेंट करिए, मैं आगे के क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। मैंने 2 क्वेश्चन आपको टास्क दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार, आप लोगों को पता होगा कि भारत रत्न पुरस्कार हमारे भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो वर्ष 1954 से 1954 से चालू हुआ था, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। आपको पता होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आपको यदि कुछ याद हो तो आप अभी बताएं, ठीक। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, शिक्षक दिवस। आगे हमारा क्वेश्चन है आपके लिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बुध, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है मंगल और ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा ग्रह हमारा है बृहस्पति, ठीक है। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान की स्थिति में हमारे सौर मंडल में केवल 8 ग्रह हैं। पहले कितने होते थे? तो पहले हमारे सौर मंडल में, यदि आपसे पूछे सौर मंडल में पहले कितने ग्रह होते थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए था 9। वर्तमान में कितने हैं? 8 कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस मतलब होता है आपका अरुण और नेपच्यून मतलब होता है वरुण। ये मैंने आपकी एक ट्रिक बनाई थी, आप सुनिएगा। बुध ने कहा शुक्र से पृथ्वी पर मंगल,
तो हमने 4 कवर कर लिए हैं शुरू वाले। बुध ने कहा शुक्र से, पृथ्वी पर मंगल हो। बृहस्पति ने कहा है शनि से, बृहस्पति ने कहा शनि से, साथ में अरुण और वरुण भी हो, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे मैं आपको ट्रिक्स बताता जाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पास का ग्रह बुध है, ये सबसे पास का ग्रह। शुक्र, शुक्र के आप नाम बता दें, कमेंट में बताएं आप नाम। चलिए मैं ही बता देता हूँ। शुक्र को अपन पृथ्वी की बहन कहते हैं, पता है आपको, पृथ्वी की बहन शुक्र कहलाती है। चमकीला तारा, चमकीला तारा भी शुक्र कहलाता है, चमकीला तारा। भोर का तारा, भोर का तारा भी शुक्र कहलाता है, भोर का तारा, ठीक है। मंगल, मंगल को कहते हैं हम लाल ग्रह, पता है आप लोगों को, मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह, लाल ग्रह हम मंगल को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है किससे? हमारा 368 का संबंध संविधान अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, वित्त आयोग के गठन से, निर्वाचन आयोग के गठन। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 368 संविधान का भाग 20 में संविधान संशोधन। अच्छा, आपसे हमने एक शब्द आया, इसका सही उत्तर आपको पता चल गया है संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आपातकालीन हमारे देश में कितने प्रकार के आपातकालीन? तो हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकालीन है। एक है 352, एक है 356, एक है 360, ठीक। ये आप याद कर लें, 352, 56, 60। एक में है राष्ट्रीय शासन, एक में है राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं, जैसे वित्त आय, वित्त की बात आई तो आपको पता होना चाहिए वित्त मतलब 280, आर्टिकल 280 में आपका वित्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता, मतलब इसका यह है कि दोनों पद यदि खाली होते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद जो कहलाता है वो कौन संभालता है? तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा है राज्यसभा का उपाध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है भारत का महाधिपति। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, है ना, एससी की बात हो रही है। उच्च न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो ये आर्टिकल 63 से 73 के बीच इसका उल्लेख किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? तिरंगा की, ठीक है। तिरंगा कब स्वीकार किया गया? तो इसका नंबर ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी है 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन नंबर डी है 24 जनवरी 1980। तो इसका सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947। हमारे तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ध्वज की लंबाई यदि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात आपसे पूछा जाता है तो इसका सही अनुपात है 3:2। लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन देखना है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है या चौड़ाई और लंबाई का। तो मैंने आपको बताया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का डिजाइन हमारे आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, ये इंपॉर्टेंट लगा के आप ये नाम देख लें, पिंगली वेंकैया, इन्होंने डिजाइन दिया था, ठीक है। किसका डिजाइन दिया था? हमारे तिरंगे झंडे। अब हम आपसे बात करते हैं, हमने जो आपको टास्क दिया था आपने कमेंट में किया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ उनके आंसर क्या होने चाहिए। जैसे मैंने बोला था मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है भाई साहब निर्मल हृदय, निर्मल हृदय। मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय बोला जाता है, ठीक है। आगे मैंने आपसे एक चीज और पूछी हुई थी, ठीक, चलिए द वॉल की मैंने चर्चा की थी तो आप लोगों ने शायद कमेंट में लिख दिया हो। द वॉल कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ जी का आपने नाम सुना होगा। राहुल द्रविड़ जी को
द वॉल के नाम से जाना जाता है। द वॉल से मतलब है यदि ये पिच पे आकर खड़े हो जाते थे तो बॉलर इनके सामने कांपने लगते थे, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे थे कहो 100 गेंदें खेल ले और केवल 10 या 15 रन बना, लेकिन आउट नहीं होते थे। ठीक है, तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो और फैक्ट आपको पसंद आए हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।